मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लगातार पिछले एक महीने से ज्यादा का समय लॉकडाउन का हो चुका है, जिसके कारण पूरा व्यापार व्यवसाय अब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जहां पर व्यापार व्यवसाय बंद होने की वजह से मजदूर एवं गरीब परिवारों के सामने इस समय संकट आ खड़ा हुआ है। इसके अलावा व्यापारियों पर भी इसका असर सीधा देखने को मिल रहा है। आइए इन्हीं हालातों को लेकर ग्वालियर के बारे में जानते हैं ग्वालियर से हमारे संवाददाता सागर शर्मा से। सागर जी, बताएं क्या है हालात ग्वालियर के इस समय कोरोना को लेकर। ग्वालियर में जिस तरह की हालात की बात करेंगे कि ग्वालियर शहर में लगातार एक महीने से ज्यादा का समय कोरोना कर्फ्यू का हो चुका है और लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में लगा हुआ है। लगातार कोरोना की चैन को तोड़ने के प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में ग्वालियर के समाज सेवी और जनप्रतिनिधि भी अपनी अहम भूमिका इसमें निभा रहे हैं। सर सागर जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से ग्वालियर में काफी परेशानियां रही और साथ ही में ग्वालियर का जो दौर है वो काफी ज्यादा परेशानियों से ग्वालियर गुजरा है, जिसमें कई बार तादाद भी बढ़ी है कोरोना मरीजों की, तो अब देखने में क्या आ रहा है, किस तरीके से क्या कोरोना अभी हाल फिलहाल में वहां पर काबू में आया है या फिर स्थिति वैसी ही बनी हुई है? स्टार्टिंग में मैडम हालात की बात करें तो ग्वालियर शहर में लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ग्वालियर के कोविड मरीज लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की इतनी कड़ी मेहनत के बाद में लगातार गिरावट आई है और कोविड के मरीज अब लगातार कम होते जा रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार कम हुआ है। लगातार जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद होकर लगातार मेहनत कर रहा है। और जी सागर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्वालियर में लॉकडाउन कितना कारगर साबित हो रहा है? ग्वालियर में मैडम बात करें लॉकडाउन की तो कुछ चीजों को रियायत दी गई है जिला प्रशासन की ओर से और लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्षेत्र में और कुछ चीजों को छूट देने के लिए दी गई है उनके द्वारा और बाकी की जो है आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनके लिए भी छूट दी गई है। इसलिए लॉकडाउन का पालन ठीक ढंग से हो पा रहा है। जी सागर जी, लॉकडाउन में अनावश्यक घर से बाहर निकलने वाले या फिर घूमने वाले जो लोग हैं जो कि नहीं मानने वाले हैं, उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है? बात करें तो ग्वालियर में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से और ट्रैफिक पुलिस लगातार हर चौराहे और पॉइंट पे लगी हुई है और जो बेवजह बिना फालतू घूम रहे, जो आवश्यक कारण नहीं बता पा रहे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है और लगातार उनको समझाइश की जा रही है कि लॉकडाउन का पालन करें और घर में रहकर ही अपने परिवार की जिंदगी सुरक्षित करें। जी, अब मेरा एक सवाल आपसे यह है सागर जी कि किस तरीके से प्रशासन की हम बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर हम जिला प्रशासन की बात करें, किस तरीके से प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है इस पूरे लॉकडाउन में? पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार अधिकारी उनके पूरे मुस्तैद नजर आ रहे हैं मैडम। और ग्वालियर में पुलिस प्रशासन लगातार 18 घंटे की लगातार प्रतिदिन ड्यूटी कर रहा है और लगातार ग्वालियर के हर चौराहों पर पुलिस बल पूरा तरीके से तैनात है और जिला प्रशासन के असिस्टेंट कमांडर और बाकी नगर निगम के भी अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार अपनी इस कोरोना की चैन को तोड़ने में अपनी मददगार साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल। सागर जी, अब ये तो बात हुई कि लॉकडाउन किस तरीके का है ग्वालियर में, कोरोना किस तरीके का है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी उन गरीब परिवारों की, उन मजदूरों की, उन निराश्रित लोगों की जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं इस पूरे लॉकडाउन के दौर में। इस पूरे लॉकडाउन में यदि सबसे ज्यादा परेशान हुए हैं तो वे गरीब मजदूर परिवार हुए हैं जिनके पास ना ही तो बचा हुआ कुछ है और ना ही तो उनके पास खर्च करने के लिए कुछ है। तो इन जैसे गरीब परिवारों के लिए किस प्रकार की शासन के द्वारा व्यवस्था की गई है? लगातार 1.5 महीने के कोरोना कर्फ्यू के समय गरीब एवं मजदूर परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है और इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो 3 महीने का खाद्यान्न वितरण एक योजना चालू की गई है वो मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है और जिसके लिए लगातार ग्वालियर में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और नगर निगम वार्ड ऑफिस पर यह फॉर्म वितरण का कार्य किया जा रहा है जिसके लिए गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोग फार्म जमा करवा रहे हैं और इससे उनके लिए सामने विकल्प अच्छा एक मददगार साबित हो रहा है। जी सागर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से जब हम खाद्यान्न वितरण की बात करते हैं या फिर हम किसी भी तरीके के राशन की वितरण की बात करते हैं तो देखने में आता है कि कई बार लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है एकदम से। तो अब मैं जानना चाहूंगी कि उचित मूल्य की दुकानों पर इस वक्त किस तरीके से कोरोना नियमों का पालन करवाया जा रहा है? बात उचित मूल्य की दुकानों की करें तो उचित मूल्य की दुकानों पर उनके कर्मचारी और जिला प्रशासन के कर्मचारी भी लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंस
एवं कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे हैं और शायद ही समझाइश भी दे रहे हैं लोगों को कि राशन लो लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ में बनाकर लो। जी बिल्कुल। सागर जी, वैसे जानना चाहूंगी कि वाकई में गरीब मजदूर वर्ग के लिए ये जो राशन की योजना है वो कारगर साबित हो रही है? क्या वे इससे खुश दिखाई दे रहे हैं? जी, बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की ये योजना बहुत ही कारगर और मददगार साबित हो रही है। गरीब परिवार और मजदूर परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजी रोटी का था, वो इस योजना से जो राशन मिलेगा बहुत ही मददगार साबित होगा और उनके चेहरे पे खुशी की एक लहर भी दौड़ाएगी कि ऐसी परिस्थिति में मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ में है। जी बिल्कुल। सागर जी, एक सवाल यह है कि ग्वालियर में अलग अलग नगर निगम वार्ड में ऑफिस में फॉर्म का वितरण किया जा रहा है, फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो कितना सक्रिय प्रशासन इस ओर दिखाई दे रहा है और यह सुनिश्चित कर रहा है कि हाँ, हर गरीब मजदूर को उसका राशन जो अधिकार का है वो मिलना ही चाहिए? ग्वालियर में बात करें तो जिला प्रशासन द्वारा साफ आदेश है, इसलिए ग्वालियर के नगर निगम वार्ड ऑफिसों में भी इस तरह का लगातार पालन हो रहा है और लगातार नगर निगम वार्ड ऑफिस के कर्मचारी अपनी भूमिका निभाते हुए इस योजना के लिए सुबह से शाम तक प्रतिदिन रोजाना बैठते हैं और लगभग हजारों की संख्या में जनता के फार्म जमा कर उनको राशन की पर्ची उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे उनके चेहरे पे भी एक खुशी की लहर दौड़ आए। जी बिल्कुल। सागर जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि गरीब एवं मजदूर वर्ग को जब हम इनकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास में जानकारी का अभाव रहता है कि कोई योजना चली है तो उसे उसका लाभ किस तरीके से मिले, लेकिन इनके लिए इस समय इस योजना का काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि इन लोगों के पास वैसे भी आर्थिक तंगी से अभी लोग गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है, जहां पर गरीब मजदूर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं योजना की जानकारी के अभाव में कई बार इन चीजों से अछूते रह जाते हैं। तो इस बार किस तरीके से शासन प्रशासन की ओर से इन्हें जानकारी प्रदान की जा रही है कि समय पे जाकर जी अपना राशन वहां से ले सकते हैं? इस योजना की जानकारी के लिए जिला प्रशासन ने सभी पिंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आग्रह किया है कि इस योजना की जानकारी हर जनता और हर गरीब मजदूर वर्ग को उपलब्ध करवाए जी। और साथ ही इसके अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और विधायकों और अलग अलग समाज सेवियों के द्वारा इस क्षेत्र की जानकारी हर नागरिक को उपलब्ध करवाई जा रही है। जी बिल्कुल। सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इस महंगाई के दौर में गरीब परिवार एवं मजदूरी करने वाले परिवारों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपदा खाद्यान्न राहत अंतर्गत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवार एवं मजदूरी करने वालों को निःशुल्क राशन उपलब्ध हो सके। इसके लिए ग्वालियर के अलग अलग नगर निगम वार्ड ऑफिस में फॉर्म का वितरण किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जन सेवक भी हैं जो कि अपने क्षेत्र के सभी गरीब एवं मजदूर वर्गों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और अपनी स्वयं की निधि से फॉर्म की फोटोकॉपी कराकर एक एक को प्रदान कर रहे हैं, जिसको लेकर के आवेदक द्वारा भरने के बाद में जमा करने पर वह अपनी भूमिका भी प्रदान कर रहे हैं। जो फार्म आप जमा करवा रहे हो किस तरह के फार्म है और क्या इसकी योजना बनाई जाएगी? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात सुनी। और ये जो फॉर्म है आपदा खाद्यान्न राहत 3 महीने के लिए है। जिन लोगों को राशन जो है प्राप्त नहीं हो पा रहा था, राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता है, ये योजना सरकार ने उन लोगों के लिए 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से निकाली है, जिसके लिए हम लोग सभी को जाके वार्ड में बोलकर आते हैं और वो हमारे यहाँ से निवास से आके फॉर्म जो है हम जो नहीं भर पाते हैं उनको खुद ही हम फॉर्म भर के देते हैं और उनकी अपना मतलब जन सेवा के लिए हम लोग फॉर्म को जमा भी करवा देते हैं ताकि जो है उन गरीब मजदूर। अभी लगभग आप कितने फॉर्म जमा कर अभी करीबन हम लोग 50 फॉर्म जमा करके आए हैं। ये बाड़े पर जो हमारा वार्ड लगता है 19, उसमें हम लोग जमा करके आए हैं और हम लगातार इसी सेवा में लगे हैं कि सभी को जो है मदद मिल सके, क्योंकि लॉकडाउन में जो है सभी लोगों की दुकानें बंद हैं।